सबा की नानी को देखकर बहुत बुरा फील होता है। बेटे बहू के रहते हुए इतनी ओल्ड एज में अकेले रहती हैं। 45 लाइक है उस कमेंट और 4 रिप्लाई हैं। पहला रिप्लाई है और ग्रैंड चिल्ड्रन भी वेल सेटल्ड हैं लेकिन नन इज बॉदर्ड टू रेनोवेट। ठीक है, अगला कमेंट है, मतलब अगला रिप्लाई किसी और आईडी ने लिखा है, बुरा लगता है पर नानी बहुत जिद्दी हैं, बहू से ज़्यादा झगड़ा करती हैं तो कौन रखेगा उनको उनके घर में। तो एक यूज़र लिखते हैं 3 बेटियां अपने अपने ऐश और आराम में बैंगल्स खरीदने में बिजी हैं, बहू को ही क्यों दोष दिया जाए। तो अब यहाँ पे एक तरीके से वॉर छिड़ गई है और यहाँ आज होने वाला है राय पर पंचायत। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और जब जब ये मुद्दा आता है और जब जब नानी के घर की कंडीशन दिखाई दी जाती है तब तब ये जो मुद्दा है ये गर्मा जाता है। और ये चालू ने जानबूझकर ये हरकत की है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि चालू इतनी चालू चंट औरत है क्योंकि इसको व्लॉग पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे और इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि नानी की जो कंडीशन है वो इतनी दयनीय कंडीशन है कि लोग ना चाहते हुए भी जब इस पर बात करेंगे पॉडकास्टर्स तो जो लोग देखना चाहते हैं ना वो रुक ही नहीं पाएंगे देखने के लिए, और जो देखने के लिए आएगा ऑफ कोर्स वो चालू को व्यूज़ देकर जाएगा। और हाँ, उनमें से कुछ लोग रुक नहीं पाएंगे और उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कमेंट्स जरूर लिखेंगे। तो चालू ने बहुत ही सोच समझ ये चाल चली है क्योंकि क्लिक बैट कर लिया, लोग उसमें बातों में आ गए, उसके बाद फिर से व्यू धड़ाम से नीचे गिर गए, लेकिन उसके बाद फिर से अब उठाने हैं तो कुछ तो ऐसा कर कर दिखाना है ना, तो जिससे कि लोग आएँ, ना चाहते हुए भी लोग आएँ। पर मैं बोल रही हूँ लोग ना जाएं, ऐसे लोगों को देखना ही बंद कर दे जो झूठ बोलते हैं या फिर दिखावा करते हैं अच्छा करने का लेकिन अच्छा करते नहीं हैं। तुम इतनी ज़्यादा भली बन रही हो तो क्या अपनी नानी के लिए कुछ 1-2 लाख रुपए खर्च कर कर उसका घर उसका इंतज़ाम नहीं कर सकते हो। रियली में बहुत ही बुरा लग रहा है। प्लीज़ अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे स्क्रीनशॉट जो उनके व्लॉग में दिख रहे हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी वाईटी फैमिली मेम्बर हैं जो पॉडकास्ट से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या क्या उसमें दिखाया है, वो जाते ही नहीं है उसको व्यूज़ देने के लिए, या यूँ कह लो कि उनका ज़मीर गवारा ही नहीं करता है कि वो उसका व्लॉग देखें। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि जब फ़नी वहाँ पर गया है तो उसने जानबूझकर, चालू बड़ी चंट है, वो चाहती तो वो डायरेक्ट बोल सकती थी या फिर कट करके, क्योंकि एडिट तो ये चालू नहीं करवाई है, करी है या करवाई है कृष्णा, हाँ लेकिन कृष्णा को नहीं भेजा। कृष्णा को याद आया, चलो उसमें लेती हूँ बाद में। तो उसने ही पता है कि उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या दिखाने से मुझे व्यूज आएंगे, क्या दिखाने से मुझे गालियां पड़ेंगी, लताड़ पड़ेगी, ऑडियंस आके भड़केगी और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भर जाएंगे। क्योंकि नानी को यानी कि बुजुर्गों को कोई भी ऐसे देखने में कोई भी अच्छा फील नहीं करता, चाहे भले ही नानी ने कुछ भी करे हो, नानी के खुद के अपने कोई भी कर्म कांड, वही मतलब जैसे लहर के मामले में नानी का बहुत बड़ा हाथ है, अपनी बहुओं को परेशान करने में नानी का बहुत बड़ा हाथ, इवन मैडम का जो भी कुछ वो राज बाहर आया था उसमें भी नानी का बहुत बड़ा हाथ। और भी पुरानी बहुत सारी बातें हैं, जब वो यंग थे तो वो बहुत सारी बातें हैं जिनके प्रूफ नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर तो वो बातें आई ही हैं, वहीं के ही लोगों से बाहर निकल कर आई हैं कि वो किस तरीके से रहते थे, कैसे रहते थे, क्यों उनको लही मार पही मार ये सब कुछ बोला जाता है। क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि जब माँ बाप ऐसे होते हैं और वो घर का एनवायरनमेंट जैसा देते हैं, बच्चे वैसे ही परवरिश पाते हैं। तो नानी ऐसी हैं तो नानी की बच्चे ऐसे हैं, और नानी के बच्चे ऐसे हैं तो उनके बच्चे ऐसे हैं। तो चालू ने जानबूझकर वो सीन रखे कि जब फनी वहां से जा रहा था और जिस गलियारे में वो एंटर हो रहा था, उस गलियारे से लेकर नानी के कमरे तक वो जो सीन दिखा रहा था वो कैसा था। इमेजिन करो आप, दुनिया भर की कीचड़ है, काही जमी पड़ी है, मिट्टी की वजह से, पानी भरने की वजह से कीचड़ हो रखी है, घास इतनी बड़ी बड़ी उग रही है, और सोचो ऐसे में एक बुजुर्ग इंसान यानी कि कोई आदमी हो या औरत हो, उनको क्या है, उनको यूरिन की और टॉयलेट की बहुत
जल्दी जल्दी नीड होती रहती। उसकी वजह से उनका जो इतनी दूर कमरा है वो रात बेरात में, क्योंकि आपको पता है जिनके घर में बुजुर्ग है वो जानते हैं, तो उनको ज़्यादा इशू रहते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। भले ही उनको डायबिटीज़ ना हो, लेकिन उस उम्र आते आते चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उनको जाने आने की नीड ज़्यादा पड़ जाती है। ठीक है, तो सोचो वो रात बेरात को कैसे आती होंगी। रात बेरात तो छोड़ो, दिन के टाइम में भी उनके लिए वहाँ कीचड़ में, काही जमी हुई मिट्टी में पैर रखना यानी कि फिसलने की बराबर है। और ऐसे में अगर कोई गिरे तो भाई साहब, बुजुर्गी में अगर हड्डियां टूटती हैं तो कितनी तकलीफ होती। चालू को बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि इस मुद्दे पर बातें होंगी, लोग पॉडकास्ट बनाएंगे, डिटेल शेयर करेंगे, क्योंकि वो बखूबी जानती है कि लोग इसको क्रिटिसाइज भले ही कितना भी करें, लेकिन इसके घर की जो नानी है उनकी जो भी कंडीशन दिखाई जाएगी उस टॉपिक पर तो बातें होंगी ही। और ऑफ कोर्स मैं इस बात को समझते हुए, जानते हुए भी कि मुझे पता है कि चालू ने जानबूझकर हरकत की है, फिर भी अगर मैं इस बात को मुद्दा बना रही हूँ और टोक रही हूँ, इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि हम इनके जैसे पत्थर दिल लोग नहीं हैं। अरे 2-4 लोगों की और आंखें खुलेंगी कि कितने जालिम लोग हैं ये, कितने नालायक लोग हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ ये अपनों के लिए करते कुछ नहीं है। सोचो जब ये अपनों के लिए कुछ नहीं करते तो भैया सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ही कर लेंगे। इतना पैसा कमा रही है, प्रॉपर्टी बना रही है। मैं तो हर बार ही आपको बताती हूँ, जब भी नानी का मैटर आता है मैं तभी भी आपके साथ बताती हूँ कि ये जितना पैसा कमा रही है मुझे उसकी कमाने से कोई रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना पैसा ये कमा रही है ना, इस्लाम में लिखा हुआ है, देखो बाकी धर्म का भी अलग हिसाब होगा, ऐसा ही हिसाब होगा, दान पुण्य तो हर धर्म में चलता है, लेकिन क्योंकि मुझे इस्लाम की नॉलेज है इसलिए मैं बता रही हूँ कि जितना आप साल भर में कमाते हो उसका 2.5% आपको निकालना होता है। सोचो साल भर की इसकी कमाई का 2.5% कितना है। वो 2.5% निकाल कर अगर ये अपनी नानी का घर बनवा दे, उनको सहूलियत दे दे, तो भाई उनके लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो साल भर के पूरे साल में 12 महीने में तो उनको 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना अपने पास रख लेती है, लेकिन बाकी के जो 9 महीने या 10 महीने होते हैं वो तो वो अपने ही घर में, उसी घर में रहती है ना। वही टॉयलेट बाथरूम, वही कमरा, वही गैस चूल्हा, वही उनका बेड, और भी बताती हूँ और क्या कंडीशन, क्योंकि कमेंट सेक्शन इसी चीज़ से भरा हुआ है, नानी 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 नानी। तो सोचो जितनी इसकी कमाई है, कमाई बोले तो सिर्फ यूट्यूब की कमाई नहीं है, कमाई कितनी तरीके की इसकी कमाई, और वो सारी ही कमाई में काउंटिंग होती है किस चीज़ की, जैसे कि आपके पास जितना ज्वेलरी रखी हुई है, जेवर रखा है, गहने रखे हुए हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास जितना बैंक में पैसा है, उन सब की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही जो निकाला जाता है ना रमज़ान या साल भर में अपनी कमाई में, उसमें। और रही बात इसकी, ये कहा जाता है इस्लाम में कि ये किसी बाहर वाले को देने से पहले आप ये देखो आपके अपने खुद का करीबी, यानी कि आपका अगर सगा भाई, उसकी कंडीशन अगर ऐसी है और आपकी कंडीशन अच्छी है तो आप उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चैरिटी तो अपने घर से ही शुरू होती है। पहले देखो कि आपका भाई, यानी कि देखो कि अगर आपके सगे भाई को ज़रूरत है तो पहले आप उसकी हेल्प करो, उसके बाद का जो दायरा आता है वो आता है अपने थोड़ा और रिश्तेदारी, फिर और दूर की रिश्तेदारी, फिर आपके अड़ोस पड़ोस, या फिर आपका जान पहचान, इस तरीके से दायरा बढ़ता है। और उसके बाद आता है अननोन पर्सन जिनको आप नहीं जानते। लेकिन ये कहा जाता है कि पहले आप अपने आसपास देख लो। आपका पता चला कि 2 भाई हैं, एक भाई की बहुत अच्छी हैसियत है, एक भाई की नहीं है, तो खुदा में ये मतलब ये भी हुक्म है, खुदा ने ये भी हुक्म फरमाया है कि आप उसको वो सदके के पैसे दे सकते हो, आपको सवाब उस चीज़ का भी उतना ही मिलेगा। लेकिन बाहर जाने से पहले ये देखो कि आपके करीबी को तो ज़रूरत नहीं है, आप देने तो बाहर जा रहे हो वाहवाही करने के लिए, है ना। आप ये व्लॉग बना रहे हो, दिखा रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और आपके खुद के सगे रिश्तेदार, आपका सगा भाई या ये कह लो नानी, इनकी इस टॉपिक पे अगर मैं बोल रही हूँ, वो इस कंडीशन में जी रहे हैं। अरे नानी की अगर ये हालत ऐसी है तो नानी के बराबर में इसके मामू रहते हैं, वही लहर उसी मामू की बेटी है। अगर ये घर टूट कर नए सिरे से फिर से बन भी जाएगा तो कितने लग जाएंगे यार, 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे।
कम से कम रहने लायक तो हो जाएगा। छत गिरते गिरते बचने की डर तो नहीं रहेगा ना। और क्या होगा, बहुत ज़्यादा तुम्हारी तरह से शोबाजी नहीं होगी, लेकिन एक मजबूत मकान तो बन जाएगा जिसमें टॉयलेट बाथरूम का इंतजाम हो जाए, जिसमें उनको पानी खींचना नहीं पड़ेगा, जिसमें उनको इतनी दूर टॉयलेट नहीं जाना पड़े। लेकिन क्या चालू अपी का इतना बड़ा दिल है, क्या लोग इतनी बात उसको बोलते हैं उसके कानों तक ये बातें जाएगी? नहीं, लेकिन अल्लाह के पास तो जाएगी। और वो जब इसको सजा देगा ना इन सारी चीजों के लिए भाई, तो वो बहुत बड़ी बात है। अब बहुत सारे लोग जब भी नानी का मुद्दा आता है तब ऐसे कुछ ऐसे पक्के वाले हैं इनके जो ये बोलते हैं अरे 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 तो तुम कर लो। भाई हम तो कर लें। इन रिश्तेदारों का, इन नातियों का, नातिन का, इनका अचार डाल दो जो इनको दिखा दिखा के कंटेंट बनाते। कंटेंट ये बनाते हैं, दिखाते ये हैं कि ओ हमने अपनी नानी को ऐसे रखा, ओ हम अपनी नानी को ये करते हैं। क्या दिया था नानी को? हाँ क्या दिया था? एक सूट, एक कुर्ती, एक बेडशीट, एक पर्दा। बेडशीट भी नहीं थी, खाली एक पर्दा था, बस हो गया। चलो नानी टाटा बाय बाय ख़त्म। और उसी नानी को दिखा दिखा अल्लाह तो लल्ला दे, अल्लाह तो लल्ला दे, अल्लाह ने लल्ला दे दिया। तब क्या भाई, बहुत बुरे लोग हैं सच्ची में, अल्लाह की मार पड़ेगी इनको। तो एक कमेंट था जिसमें इतने सारे रिप्लाई थे और एक उसी के ही 45 करके उसमें लाइक थे जब घंटे भर पहले ये कमेंट आया हुआ था। और उसके बाद फिर आ रहा है एक और कमेंट में नजर आ रहा है जो कि लिखते हैं प्लीज प्लीज रेनोवेट अम्माज रूम। तो वो कहते हैं कि अम्मा का रूम जो है वो रेनोवेट करा दो, किचन टॉप बनवा दो, कबर्ड और कूलर दे दो कम से कम उनको, क्योंकि वो गर्मी गर्मी बता रही थी। और फनी जानबूझकर सवाल पूछ रहा था, गर्मी है ना मोहदाम है, गर्मी है ना मोहदाम है। अरे भाई 3 साल से तू बीवी के पल्लू से बंधा हुआ वहां पर रह रहा है, तो तू ऐसा लग रहा है कि जैसे तू कनाडा शिफ्ट हो गया। क्यों भाई, मेरा रोड पे गर्मी नहीं पड़ती है क्या? और दूसरी बात, तू यहीं पला बढ़ा है, कितना बखान कर रहा है वहां पे, मर्द गर्मी है ना मोदाहा में। नालायक, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को यहाँ पर छोड़कर बन रहा है ज्यादा हीरो। तो वहां पर उन्होंने किश्वर चौहान, ओ माय गॉड, ये तो मेरी प्यारी प्यारी सी, उन्होंने वहां पर लिखा एंड बाथरूम भी। यस, मैंने कहा ना बाथरूम की तो सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे अम्मा के घर में अगर देखा जाए, अगर सबसे पहले जरूरत है तो इस चीज की है कि कम से कम उनके पास में उनको टॉयलेट बाथरूम का इंतजाम कर दिया जाए। और एक कोई भाई साहब बहुत ही ज्यादा पक्के वाले हैं जो कह रहे हैं अरे वो तो करना चाहती है पर अम्मा मना कर देती हैं, कहती है कि वो उनके जो मामू है ना वो चेंज नहीं करने देते। अरे कोई किसी को नया मकान बना कर दे उसी जगह पर तोड़ फोड़ के नए सिरे से, और कोई मना कर देगा भला? आज की डेट में इतना शरीफ कौन है? नहीं, बचना चाहता है लोग। क्यों पैसा खर्च करेंगे भाई? उधर जितना पैसे इसमें खर्च करेंगे उतने पैसे का हम ब्रांडेड कुछ नहीं ले लेंगे। और वो लिख रहे हैं कि हेजिटेशन। अरे काहे की हेजिटेशन भाई, जमीन पर पड़े रहते हैं इनके यहाँ पे। जब वो मामू आते थे एक पैसे की भी इज्जत नहीं, और ना जाने क्या क्या बोलती थी इसकी अम्मी उनको नीचा दिखाने के लिए। और याद है मुझे, काहे की हेजिटेशन, इनके लहर के मामू जब एक जगह पर कहीं गए थे तो ये सारे के सारे जनाब और ये सब कुछ ना लेकर गए थे। उन एक व्लॉग की बात है बहुत पहले, तो डेला के लिए गए थे, तो नानी को लेकर आए थे, खालाओं के लेकर आए थे, तो मामू भी आए हुए थे। और ये सारे के सारे गए थे डेला। जब ये डेला गए थे तो वहां पर अम्मी का फोन छुपा लिया था जनाब ने, क्योंकि अम्मी को आदत है उधर कहीं फोन छोड़ने, तो उन्होंने वहां से फोन उठा लिया और छुपा लिया। और जब छुपा लिया तो वो सारे में ढूंढती फिर रही थी, हाय मेरा आईफोन खो गया, हाय मेरा आईफोन खो गया। सबसे पहले ना 2 लोगों पर शक किया था उन्होंने, पता है किस किस पर? अपनी खुद की माँ और अपने खुद के सगे भाई को। और पीछे पड़ गई कि मुझे जो है ना कारी का बैग चेक करना है, मुझे कारी का बैग चढ़ना चेक करना है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि उनको स्ट्रांगली डाउट था कि या तो मेरी माँ चुरा सकती है या फिर मेरा भाई चुरा सकता है। एक कौड़ी की भी इज्जत नहीं रखी कि व्लॉग बन रहा है और वो डंके की चोट पे कह रही है हमें करिया का बैग चेक करना है। और खाला हंस रही हैं और ये कह रही है कि नहीं हमें करिया का बैग चेक करना है। इसका मतलब उनको ये पता है या ये उनको श्योर थे वो इस बात के लिए कि उन्होंने जो फ़ोन चुराया था। मतलब बेटे ने फ़ोन उठाकर रख दिया अम्मी को सबक सिखाने के लिए, जिससे कि उनको ये लगे कि उनका इतना महंगा आईफोन जो जनाब ने दिया था वो खो गया। क्योंकि अम्मी को तो पता है आईफोन, एयरपोर्ट और ये जो आपकी एप्पल वॉच होती है तो बहुत महंगे होते हैं भाई, बहुत पैसों के आते हैं, ये नहीं खोने चाहिए। हमारी सेहत खो जाए चली जाए, हमारे भाई की, माँ की, सबकी इज्जत चली जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं खोनी चाहिए थी। कितना हु करके रो रही थी। मुझे लगा था भाई साहब अपनी बेटी की जुदाई में रो रही है कि मेरी बेटी अब यहीं रह जाएगी तो मैं रोऊंगी। ना 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 ना, शादी के टाइम पर उनकी घड़ी खो गई थी।
अब घड़ी कहाँ से खोई है? घड़ी खोई थी बेटी खाला के घर से, क्योंकि ये तो बेटी खाला के घर पे रोज रह रही थी शादी के टाइम पर, और अम्मा अपने घर में रह रही थी। अब ना जाने किसने भाई साहब इनकी वो एप्पल वॉच चुरा ली जो भाई ने दी थी इनको। अब ये आई चालू के घर, जिस दिन ये जाने वाले थे, इनकी ट्रेन का टाइम था, 3-4 दिन बाद भाई जनाब से सब तो चले गए थे, बस ये रह गए थे। तो बुरी तरीके से रो रही थी, अम्मी ऐसी मत रो अम्मी, मैं यहाँ पे खुश हूँ अम्मी। बाद में पता चला कि अम्मी तो भैया इसलिए रो रही थी कि भाई कुछ कहेगा मेरी एप्पल वॉच खो गई। कहती है अरे अरे कोई बात नहीं अम्मी, हम दिलवा देंगे। ये तो रिश्ते हैं माँ बेटियों के, इनके मतलब इनकी कीमत के रिश्ते हैं इनके। अगर एक बार भी अब इनकी अम्मी बोले कि भैया हमारी अम्मा के लिए बनवा दो, हमारा भाई है कोई बात नहीं, क्या है, कोई मना कर देगा कि अगर ये कह देंगे कि नहीं हम तुम्हारे लिए टॉयलेट बाथरूम बनवा देंगे, या मामा हम तुम्हारा घर तुड़वा कर ये तुम्हें बनवा के दे देंगे, प्लास्टर वगैरह करवा के दे देंगे, बाद का जो काम रह जाएंगे वो धीरे धीरे आप करा लेना। देखो एक सिंपल वे में आपने एक तुड़वा के नए सिरे से लेंटर वगैरह डाल के दे दिया, जबकि वो इतना पुराना घर है, झज्जर के जब जना बहुत छोटे हुआ करते, और वो कह रहे हैं कि हमारे नाना ने बनाए थे, यानी कि इनकी अम्मी का बचपन भी उस घर में गुजरा है, तो सोचो कितना पुराना है। खैर ये बनाएंगे नहीं, लेकिन लोग अपने काम करते रहेंगे क्योंकि चालू को यही चाहिए था। लेते हैं अगला कमेंट। तो वो जो उनके पक्के वाले हैं ना, उन्होंने जो कमेंट लिखा है, अरे यार उसने तो मना कर दिया था, लेकिन अम्मा इसे बदलना नहीं चाहती। उसने तो कहा था कि मैं कर दूंगी, लेकिन अम्मा इसको बदलना नहीं चाहती। वो अपने बेटे के साथ रहती है जो अपने घर में कोई बदलाव नहीं चाहता, इसलिए हिचकिचाहट है। अगर आप लोग हर व्लॉग देखते हैं तो उससे ये सब पूछते हैं। अच्छा भाई, तो किसी ने उनको रिप्लाई करके कहा, लेकिन फिर भी नानी के हेल्थ के लिए और आराम के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोग फिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, ये बात इनको कैसे पता जो उनके पक्के वाले हैं, क्योंकि चालू अपी ने ये बताया है कि फ्रेंड्स ये हमारे मामा का घर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते चाह कर। वही मामा जिनको तू नौकर बनाती है, वही मामा जिसकी बेटी की तू माँ के बारे में तूने सारी बात बता दी, वही मामा जिनकी लव स्टोरी तूने बता दी, वही मामा जिनकी न जाने कितनी सारी बातें तूने, वही मामा जिसकी तूने बेइज्जती करी थी, वही मामा जिसको तूने 5,000 रुपये में अपना नौकर बनाकर रख रखा था। जो तुम्हारा नौकर है वो तुम्हें क्यों मना कर देगा? अगर आप अपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए कोई भी काम करेगा, उसको आप ये कहो कि मैं तुम्हें घर बनाकर दे दूंगी, कोई मना करेगा भला? आप फराह खान को देख लो, वो उनको कंटेंट बनाती हैं जो दिलीप हैं, और दिलीप का घर उन्होंने वहाँ गांव में बनवाया। क्या दिलीप ने मना कर दिया है? दिलीप के बच्चों का इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए, क्या दिलीप ने मना कर दिया है? नहीं ना, क्योंकि उनको पता है कि जो मेरे लिए कर रहे हैं वो खुशी से मेरी फैमिली की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने जो कुछ करा अपने दिल से करा, कंटेंट बनाने के लिए नहीं करा। ये सारी चीज़ें तो बाद में बाहर आई हैं। उन्होंने ये बात कह के कंटेंट नहीं बनाया है कि मैं दिलीप का मकान बना रही हूँ या वहाँ जाके मकान बनते हुए को दिखाया है, नहीं। उन्होंने किया है इंसानियत निभाते हुए किया है, और वो वाकई में उसकी रिस्पेक्ट भी करती है, हर जगह उसको तवज्जो भी देती, जो कि बहुत अच्छी बात है और एक अच्छे इंसान होने की निशानी भी है। ठीक है, तुम कंटेंट बनाते हो, और ऑफ कोर्स उनका कंटेंट होता भी है, दिलीप को वो कंटेंट बनाते हैं, पर इज्जत भी उतनी ही करते हैं। उसको काम करने के लिए, उसको प्रमोशन कराने के लिए कभी नहीं रोकते, उसको आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं रोकते कि तू मेरा नौकर है, तू आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं एक यूजर ने लिखा है, प्लीज बाय ग्रैंड मदर अ स्मॉल किचन टेबल फॉर द गैस स्टोव, क्योंकि जमीन पर है और वो झुककर वहां पर बैठी रहती हैं। और मैंने तो वहां पर वो देखा, उसी पॉइंट पर मैंने जाकर देखा, पूरा व्लॉग रेगुलर नहीं देखा, जितने पे रिव्यू बनाया था बस उतने पे देखा था। तो पता चला कि नानी बता रही हैं कि अलमारी उनके ऊपर गिर गई। OMG भाई, इमेजिन कर देखो, एक इतनी 94+ महिला जो इतनी कमज़ोर है, इतनी वीक है, और उनके ऊपर अगर अलमारी गिर गई तो कहता लगा तो नहीं है। अरे बेशरम आदमी, मैं फनी की बात कर रही हूँ। एक बार देखता, पूछता, लगा के चेक करता। तू तो औलाद की बराबर का है, तू अगर उनको छू भी लेता तो क्या होता, तो चेक तो करता कि उनको लगी तो नहीं है कहीं पर। लेकिन सवाल देखो ऐसे पूछ रहा, घर में है ना मदाम है, कब जाइए आप जाइए। और दूसरी बात, चलो वो मैं एंड में बोलूंगी। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है, आप अपनी नानी को अपने पास रखिए, कम से कम मम्मी को उनके साथ रखना चाहिए, वहाँ वो अकेले फील करती हैं, यहाँ खुश रहती। तो वहीं एक यूजर ने इस बात को लिखा कि चालू के सास के बारे में क्या ख्याल है आपका? सही बात है, अगर नानी को देखभाल की जरूरत है तो ऑफ कोर्स उसके ससुराल वालों को भी देखभाल की जरूरत है। आज ठीक है, नानी से थोड़े पहले यंग हैं, कम उम्र है, लेकिन कल को नानी
की भी उम्र होगी। और ज़रूरी नहीं है कि नानी ने बहुत मतलब पहले के खाए पिए हैं, अच्छी हेल्थ है तो उनमें जितनी आज ताकत है शायद अब के जो उसके बाद वाले लोग जब 94 एज तक पहुँचेंगे उनमें उतनी ताकत नहीं होगी, या उनसे कम उम्र वाले जो हैं उनको सहारे की ज़रूरत नहीं है, उनको हारी बीमारी तकलीफ़ें जो हैं वो परेशान नहीं कर रही हैं तो उनको देखभाल की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स है। तो वहीं एक यूज़र ने उनको एक और लिखा, ये बताओ तुम रखो अपनी नानी को अपने पास, पहले तुम रखो फिर दूसरों को सजेस्ट करना। वाह यार, वो अपनी नानी को दिखा के कंटेंट नहीं भी बनाएंगे ना तब भी अपनी नानी को रख लेंगे, क्योंकि सब लोग इनके जैसे हार्टलेस नहीं है। तो वही एक यूज़र ने लिखा है कि प्लीज़ अपनी नानी को थोड़ा आराम दें, मुझे पता है कि नाना नानी दादा दादी अपने घर से बहुत लगाव रखते हैं और ये उनका सबसे अच्छा कंफर्ट वाला जगह होती है, लेकिन उन्हें भी एक आरामदायक कमरे की ज़रूरत है। फ़नी बता रही है कि कितनी गर्मी है, फ़नी को बता रही है कि कितनी गर्मी है, आप उन्हें मुंबई बुलाकर उनको अपने उनके कमरे का रेनोवेट करा दो और उसी में पंखा या कोई ठंडा करने वाला यानी कि कोई एसी वगैरह जो है ना वो लगवा सकती हो और उन्हें थोड़ी परेशानी ना हो। जो भी धीरे धीरे करके आप उनको कर सकते हो वो उनको दे दो और बाकी के तो वो अपने आप ही इस बात को समझ जाएं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मामा पूरा नहीं करवा रहे तो थोड़ी थोड़ी सी सुविधा नानी को तो दे सकते हो। तो वहीं एक यूज़र ने लिखा है कि फ़नी इतने पैसे हैं तुम लोगों के पास, अम्मा का एक अच्छा सा रूम और वॉशरूम बनवा दो, एसी लगवा दो। फिर एक यूज़र लिखते हैं 5 बेटे होने के बाद भी अम्मा अकेले इस झोपड़ी में, या अल्लाह 5 नहीं 6 बेटे हैं उनके। चलो अब बात करते हैं कि अम्मा के लिए, अम्मा की आदतें ठीक नहीं है, ये मैं पहले भी ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुकी हूँ और कई सारे पॉडकास्टर्स ने भी इस बात के लिए बोला है कि अम्मा लड़ाई झगड़े करती हैं, बहुओं के बीच में फ़र्क करती हैं, उनको गाली गुप्तार करती हैं, अपनी उम्र के हिसाब से वो उनको रहना ही नहीं आता। उनको एक्चुअली अपनी बहू बेटे नाती पोते से ज़्यादा अपनी बहनें अपनी बेटियां और उनके बच्चों से करना, और उनमें भी कोई खास नहीं है, शानू बेटा चालू बेटी, क्योंकि वो कमाते हैं, वो अच्छा कमाते हैं यूट्यूब से और वो उनको कंटेंट बनाते हैं दिखावे के लिए, सही चीज़ें दिलाते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। आपने हमेशा से सुना होगा कि चालू हमेशा एक ही बात बोलती है, खाला लोग आ जाते थे, खाला लोग आ जाते थे। नानी काहे नहीं आती थी भाई, अब नानी क्यों आती? क्योंकि भाभी जी की एंट्री हुई, भाभी जी ने सबको लल्लो चप्पो किया, सबको भाभी जी को खुश रखना था, एक फैमिली यूनिट दिखानी थी, ससुराल दिखाना था भाई, ससुराल भाभी जी का। और वहीं कोई एक है जो पिज़्ज़ा को सीख दे रही हैं, एक्चुअली ये कोई मदर ही होंगी, कोई समझदार ही होंगी जो इस तरह से पिज़्ज़ा को सीख दे रही हैं। वैसे तो 4 साल पुरानी ही आईडी है उनकी और 100 से ज़्यादा उन्होंने कमेंट किए हुए हैं चालू अपी को। 4 साल पुरानी आईडी है, 100 से ज़्यादा कमेंट है, एक कमेंट पर हार्ट भी रिसीव हुआ है, इसका मतलब इनकी बात चालू को पसंद आई होगी। तो उन्होंने जो लिखा है वो लिखती हैं, पिज़्ज़ा बेटा जरा झुक कर चला करो और दुपट्टे को ढंग से ओढ़ा करो, गमछा डाल देती है ना इसलिए। बहुत सारे कमेंट हैं जो नानी से रिलेटेड भरे पड़े हैं, तो उस पे तो फिर कभी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स नानी का जब भी मैटर आता है तो यही सारी बातें होती हैं, यही सारी बातें बताई जाती हैं। बट मैं यहाँ पे मैंने आपको अगर बोला था कि मैं लास्ट में बोलूँगी, तो जब फ़नी अपने घर पहुँचा है ना तो वहाँ पर उसने अपनी अम्मा को नाश्ता बनाने के लिए बोला है, तो उसकी अम्मा ने अच्छे से बहुत अच्छे से उसका घर साफ, उसका कमरा साफ कर दिया, बेडशीट सही से अच्छे से क्लीन कर दी, नीट एंड क्लीन कर दिया बिल्कुल कमरे को, जो कि बंद पड़ा हुआ था। और वो कमरा हमेशा बंद ही रहता होगा, वहाँ आते जाते भी नहीं होंगे वो लोग, इसलिए वो साफ़ सुथरा करा देते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी में इतने लंबे टाइम तक बंद पड़ा रहता है। देखो इसको कहते हैं माँ। मैं कहती हूँ ना कि पूत का पूत हो सकता है, माता को माता नहीं होती। अब इन्होंने दिल दुखा के भेजा है, लड़ाई झगड़ा करके भेजा है, कैसे आए हैं वहाँ से पता नहीं, लेकिन जब जब यहाँ से अपना बेटा बहू गए हैं ना, हमेशा उन्होंने बहुत ही खुशहाल तरीके से और खुश होकर उनका वेलकम किया है। लेकिन पॉइंट करने वाली बात ये है कि जब ये फ़नी वहाँ पर पहुँचा है तो वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, और वो कह रहा है कि अच्छा होता कि मैं चालू को और हैदर को भी ले आता। तो उसकी अम्मा ने 2-4 बातें जो है वो अपनी लैंग्वेज में ऐसी बोली है, जो कि मोदाहा लैंग्वेज है तो समझ से थोड़ा परे है, लेकिन जिस तरीके से जिस लहजे से वो बोल रही हैं, वो यही बोल रही हैं कि जब से हैदर हुआ है वो लेकर आती ही नहीं है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो चालू को उलाहना दे रही हैं इस बात के लिए कि वो क्यों लेकर आएगी, या वो आती नहीं है, या
पता नहीं कुछ ऐसा है, लेकिन उनका लहजा जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो एक शिकायत भरा लहजा। वो चाहती थी कि बच्चा आए यहाँ पे, कम से कम उनके साथ 2 दिन या 3 दिन के लिए ही बच्चा खेल ले। भैया दादा दादी नाना नानी को और क्या ही चाहिए। जब भी छुट्टी होती है, कोई त्यौहार होता है, ऐसे में जब वो लोग चले जाते हैं तो बस उससे खुश हो जाते हैं। वो क्या ही कर लेंगे, उतने दिन तो वो कम से कम खुशी के साथ उन बच्चों के साथ रह लेते हैं। और दूसरी बात देख लो, मतलब क्या तो ये आदमी इतनी बखान कर रहा था, बकवास कर रहा था। मैं तो कहूँगी कि बहुत ही दुनिया का सबसे बकवास आदमी है। ये क्या कह रहा था नकल करने के लिए कि पापा को हम जो है टी शर्ट लोअर पहनाएंगे, ये करेंगे, उनकी फिजियोथेरेपी करवाएंगे, उनको ईयरपीस लगवा कर दे दिया। ईयरपीस लगवा दिया और वो महंगा ईयरपीस था क्योंकि अच्छा था, वो अच्छा काम कर रहा था, ठीक है। अब उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो इन्होंने दोनों मियाँ बीबी ने उनको ब्लेम करा और व्लॉग में बोला। जब पता है कि ईयरपीस ठीक हो गया है तो फिर तो वो व्लॉग देखते ही हैं। जब सबको पता है, देखते हैं तो क्या सुना नहीं उन्होंने, अच्छा लगता है क्या। अब वो ईयरपीस कब का ख़राब है। कितने अच्छे बहू बेटे हैं भाई, नालायक बहू बेटे हैं। मैं यही कहूँगी कि इस नालायक आदमी को यहाँ आने के बाद पता चला है कि वो ईयरपीस काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पापा के कान में था ही नहीं और वो सुन ही नहीं पा रहे थे कि वो जो बार बार कह रहा था ना, अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है। अरे जब उनको सुनाई देगा तभी तो वो तुझे जवाब देंगे कि अम्मा कहाँ है। देख लो भाई कितने नालायक बेटा बहू हैं कि इनको पता ही नहीं है कि उसके पापा का ईयरपीस काम नहीं कर रहा है। और वो आज या एक दिन पहले की बात नहीं है कि काम नहीं कर रहा, वो कई दिन, बहुत दिनों से वो काम नहीं कर रहा है ईयरपीस। मतलब वो जो कान की मशीन लगाई थी ना, उसको जता भी दिया था इन्होंने कि बहुत महंगी है, ख़राब कर दी पापा ने, बहुत महंगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी अम्मा को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, जिसकी वजह से उनका बिल्कुल दिल उखड़ गया। पहले उनका दिल नहीं था वहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन अगर ऐसी बात होगी तो बताओ अपने ही 4 रिश्तेदारों को तुम क्या मुंह दिखाओगे। क्या कोई ऐसे माँ बाप जो है शर्मिंदा हो के क्या मुंह दिखाने लायक रहते हैं। कितनी अजीब बात है कि माँ बाप अपने बहू बेटा के घर में जा रहे हैं, बहू बेटे ने उनका ट्रीटमेंट करा दिया, बहू बेटे ने उनको, चलो ठीक है जैसे भी अच्छी थी बुरी थी उनके लिए, जैसे उनके पास पैसा है तो उन्होंने लगवा दी 1.5 लाख रुपए की। किसी के पास नहीं होता तो वो कम वाली लगवाते हैं, किसी के पास और कम होता है तो वो और कम वाली लगवाते हैं। तो भैया जैसे जिसके पास पैसा, जिसकी जितनी चादर उतने पैर पसार लो। तब उनके पास थे तो उन्होंने महंगी वाली लगवा दी, लेकिन उसको तो गुड़ गोबर कर दिया। जब 4 रिश्तेदार इस बात को सुनेंगे कि तुम जता रहे हो, तुम कैसी औलाद हो कि तुम जता रहे हो करके, अरे तुम्हारे पास बेशुमार पैसा है, खराब हो गई तो हो गई, तुम 50,000 1 मिनट में फूंक सकते हो कि तुमने रिजॉर्ट बुक करा था और वहाँ तुम्हारे 50,000 रुपये का तुम्हारे साथ स्कैम हो गया, गए ना 50,000 रुपये बेकार। और अगर 1 लाख रुपए की मशीन अगर ख़राब हो भी गई थी तो लानत है भाई तुम जैसे बहू बेटो। और देख लो ये है इनका उनका ख्याल रखने का तरीका और इनका ख्याल रखने का हिसाब किताब, कि इनको पता ही नहीं है कि इसके पापा की मशीन ख़राब है, बेशर्मो। खैर आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।